आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल असमय सफेद हो रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक मेथी दाने का ऐसा रामबाण नुस्खा, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हमने डाली है प्राकृतिक घरेलू, जिसके माध्यम से जब हम इन्हें बालों में प्रयोग करेंगे और हफ्ते में 2 से 3 दिन ही अगर प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों के झड़ने की अधिकांश परेशानी चली गई। और इसके साथ साथ ये जरूरी है कि ये हम पेस्ट को किस प्रकार लगाएं, किस प्रकार बनाएं, ये सारा का सारा मैं आज के इस वीडियोस के अंदर आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि इस पेस्ट को बालों पे लगाने के साथ साथ जहां हमारे सफेद बाल तो जो हो रहे हैं वो असमय हो रहे हैं, वो काले होने लगेंगे, बाल झड़ने की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। और इसके साथ साथ हम ऐसा क्या एक पेय पदार्थ बना के पिए जिससे कि हमारे आंतरिक स्थिति में जो हमारे आंतरिक इस तरह की परेशानियां हैं जिसके कारण से हमारे बाल सफेद हो रहे हैं या झड़ रहे हैं, वो समस्या का भी स्थायी रूप से एंड हो जाए। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर ML दौलतानी, सूर्य शक्ति प्राकृतिक योग साधना केंद्र से, और मैं आपको सिखाता हूं प्राकृतिक तरीके जिसके माध्यम से हम अपने शरीर की विकृतियों को कैसे मिटा सकते हैं। और आज जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपके पास में बालों का नुस्खा लेके आया हूं, और बालों के नुस्खे के माध्यम से ये प्रयोग करके आप 100% रूप से बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। और असमय अगर हमारे बच्चों के बाल सफेद होने लगे हैं तो वो भी बच्चों के बाल काले होने लगेंगे। तो इसको A to Z में नुस्खा आपको आखिर तक बताऊंगा, किस प्रकार से इसको बनाना है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है हमको। दोस्तों आखिर तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को दबा दें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बाल झड़ना एक हमारी आम समस्या होती जा रही है, विशेष रूप से मेरी बहनों बेटियों के, और यहाँ तक कि बाल होके हमारे सर के गंजे होने लगते हैं और हमारा व्यक्तित्व तो कुंठित लगने लगता है। हम कई प्रकार के केमिकल्स को यूज करते हैं, दवाइयों को यूज करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी बाल झड़ने की समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मैं आपको ये नुस्खा बताने वाला हूँ, इनको अगर आप अपने बालों के अंदर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप पाएंगे कि बाल झड़ने की समस्याएं आपकी समाप्त होने लगी हैं। तो बाल झड़ने के लिए जो मेन जिम्मेदार होता है, हम अधिकांशतः जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, केमिकल युक्त शैम्पू यूज कर रहे हैं, एक उससे आपको बचना चाहिए। खाने पीने में अधिकांशतः वेजिटेबल्स का अधिक प्रयोग करें, अच्छा खान पीन रखें, अपने आवेगों को ना रोकें, तो ये भी हमारे बालों को बचाने के लिए बहुत अच्छा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, आंतरिक स्थिति अच्छी होगी, हमारी मानसिक तनाव हमको कम होगा। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो मानसिक तनाव हमें कम होगा, तो वो हम इस चीज से बच सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमको आवश्यकता होगी मेथी दाने की, एक आंवलों की, नींबू की, एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं, तेल का यूज कर सकते हैं, और विटामिन E के कैप्सूल की। तो आओ सर्वप्रथम पार्ट में मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये पेस्ट हमने किस प्रकार से बनाया है और इसका पेस्ट का प्रयोग हम किस प्रकार से करें, और दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमको वो द्रव्य बना के पीना चाहिए जिससे कि आंतरिक स्थिति से जो हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे अंदर विकार पैदा हो रहे हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी डाउन हो रहा है, वो भी बढ़ सके। और तीसरे पार्ट में एक यौगिक क्रिया जरूर मैं बताऊंगा कि जिसके माध्यम से हम इसको भी अगर साथ साथ करेंगे और इसका भी प्रयोग करेंगे तो 100% मानिए आप कि आपके बाल के झड़ने बंद हो जाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम सीखते हैं हम ये पेस्ट बनाना। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से इस मेथी दाने से हम बालों का पैक बनाएं जिससे कि हमारे बाल ना झड़ें। तो हमको सबसे पहले साफ सुथरा मेथी दाना चाहिए। तो 2 चम्मच मेथी दाना आपने किसी भी गिलास के अंदर ले लें, एक कांच के गिलास में ले तो ज़्यादा अच्छा है, प्लास्टिक में ना यूज करें। 2 गिलास मेथी दाने ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है तो 3 चम्मच डाल लें आप इसके अंदर, और ये 3 चम्मच डालकर इसके अंदर पानी
डाल के, या तो रात को भिगो के रख दें आप, या फिर 8 से 10 घंटे इस पानी में भिगो के रखेंगे। तो पानी में भिगोने के बाद में ये जैसे देख रहे हैं, मैंने इसे पानी में भिगो के रखा था और ये एकदम फूल करके ऊपर आ गया है। लेकिन मैंने इसके अंदर जब ये पानी में भिगोया तो पानी में भिगोने के साथ साथ में मैंने विटामिन ई, एक कैप्सूल विटामिन ई का लिया और इस विटामिन ई के कैप्सूल को काट करके और इसके अंदर डाल दिया है। तो ये विटामिन ई के कैप्सूल के साथ भीगा हुआ है, तो इसके अंदर पूरे में नेचर में विटामिन ई के कैप्सूल्स का जो नेचर है वो इसके अंदर पैदा हो गया, क्योंकि विटामिन ई का कैप्सूल वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको भिगाने के बाद में अब मैंने इसको मिक्सी के अंदर पीसना है, और पीसने से पहले इसके अंदर मेरे को क्या क्या डालना है वो देख लीजिए। अब 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लें, क्योंकि अदरक हमारे डैंड्रफ के लिए बड़ा अच्छी चीज़ होती है। तो इसको एक इंच के करीब अदरक के टुकड़े को ले लिया, इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अलावा अभी आंवला आ रहा है, तो आप आंवले को ताजे को यूज कर सकते हैं। 2 आंवले छोटे छोटे ले लें, अगर बड़ा आंवला है तो 1 ले लें और काट करके इसकी बीच को निकाल के उसको भी मिक्सर के अंदर डाल लें। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास आंवला नहीं है उपलब्ध तो आंवले का रस मिल जाता है, बाबा रामदेव के पास भी मिल जाता है, बाकी लोगों के पास भी मिल जाता है। तो 1 से 1.5 चम्मच आप आंवले का रस इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा ये एलोवेरा है, मैंने एलोवेरा लिया है, इसको छील के मैंने काट के रखा था, इसका जो है जहर निकल गया है। अब इसको छील करके इसके गूदे को भी मिक्सर के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते, आपके पास एलोवेरा उपलब्ध नहीं, तो एलोवेरा का जेल मिल जाता है, और जेल का 1 चम्मच एलोवेरा के जेल को आप इसके अंदर डालकर इसका यूज करके इसको पेस्ट बना सकते हैं। अब इसको डालने के साथ साथ में आप इसके अंदर हमको जरूरत पड़ेगी 1 चम्मच, या तो आप खोपड़े का तेल ले लें या फिर सरसों का तेल ले लें, जो आपको अधिक सूट करता है उसको ले लें। मैं अधिकतर खोपड़े का तेल यूज कर सकता हूं, ये सरसों का तेल है, तो इसके अंदर 1 चम्मच सरसों के तेल को डालकर अब हम इसको मिक्सर में चलाकर और उसका पेस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इस मेथी दाने की ये लुगदी बना ली। ये लुगदी या तो ज़्यादा ना तो पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी, पतली नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ापन पे रहे, जिससे कि ये बालों की जड़ों को लग सके। लेकिन इसको बनाते समय जो परेशानियां हो सकती हैं वो है कि अगर अदरक का टुकड़ा आपने डाला तो अदरक का टुकड़ा कभी कभी सही से पिस नहीं पाता है। तो सर्वप्रथम उसकी अदरक के टुकड़े को, आंवले को अगर आपने लिया है तो आंवले को डाल लें, और अगर आपने जूस का यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने अदरक का यूज किया है तो पहले अदरक को थोड़ा सा पीस लेंगे और फिर इसके बाद में मेथी को पीसेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए, दाने हल्की हल्की दानेदार, एकदम बहुत पतली हो जाती है तो बालों में चिपक जाती है। और इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाला हमने, और इसके अलावा एलोवेरा का जेल डाल सकते हैं या फिर एलोवेरा डाल सकते हैं। तो ये सारी की एक लुगदी बन गई, और इसको धीरे धीरे हम अपने बालों की जड़ों में जिस प्रकार कलर्स करते हैं इस प्रकार से अप्लाई करते हैं, और जिससे कि हमारे बाल जो हैं झड़ने से रुकेंगे और सफ़ेद होने से रुकेंगे। तो दोस्तों ये पेस्ट हमने बनाना सीखा, और इस पेस्ट को लगाने के लिए हमने अपने बालों के अंदर इस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे जड़ों को हटा के धीरे धीरे हम इसको अप्लाई करते रहें। और ऐसा करने के बाद में, लगाने के बाद में लगभग 40 से 45 मिनट इसको बालों में आप लगे रहने दीजिए। ये जड़ों में आप लग जाएगा, पूरे बालों में नीचे से लेकर ऊपर तक जड़ों में लगा दें, और जड़ों में लगाने के बाद में इसको छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद में आप हल्के हल्के गुनगुने पानी से, अगर सर्दी है तो गुनगुने पानी से, अन्यथा ठंडे पानी से धीरे धीरे आप बालों को साफ कर लें। आप देखेंगे कि आपके बालों में चमक आ गई है। और कंडीशनर कुछ नहीं करता, ये कंडीशनर का बाप है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल भी है, इसके अंदर आंवला भी है, इसके अंदर एलोवेरा भी है, डैंड्रफ से बचाने के लिए अदरक भी है। तो इस प्रकार से ये हमारे कंडीशनर के रूप में काम कर सकता है। हफ्ते में आप इसको 2 बार अगर बना के यूज करें तो फिर आप पाएंगे कि आपको शैम्पू वेम्पू किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। ये सब शैम्पू के रूप में यूज करेगा, और आप इसको बना करके रख भी सकते हैं, 1-2 दिन फ्रीज में रख सकते हैं। और रखने के बाद में फिर इसको आप ज़्यादा ठंडा ना लगाएं, कुछ को बहुत सारे को नजला होता है तो बहुत सारा ठंडा ना लगाएं, थोड़ा सा सामान्य टेम्परेचर में रखने के बाद में इसको
बालों में अप्लाई करें। अब मैं दोस्तों बताता हूं दूसरा पार्ट, जिसके तहत में हमको किस प्रकार से क्या पीना चाहिए। पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमने ये बालों में तो लगाया ही, इसके साथ साथ मेथी के दाने को हल्का सा भून लें और भूनने के बाद में इसका पाउडर बना लें। ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को बना के आप अपने रखें और एक कुनकुना पानी लें और कुनकुने पानी के अंदर आप इसके अंदर आधा चम्मच से लेके पौन चम्मच ले सकते हैं। आपका अगर दुबले पतले हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप आधा चम्मच लें। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने इसके अंदर मेथी के दाने को इसके अंदर मिला दिया है। ये मिला दिया मैंने। ये बनाने के बाद में इसमें 1 चम्मच शहद को डाल दिया। 1 चम्मच शहद डाल लें। ये 1 चम्मच इसके अंदर शहद आ गया और आधा नींबू जो है आप इसके अंदर निचोड़ दें। आधा नींबू निचोड़ने के बाद में अब ये आपका अमृत बन गया, बालों के लिए अमृत। और इसको आप आराम से हल्का हल्का सिप सिप करके पीना है आपको। ऐसा नहीं पीना ढाड़ा ढाड़ा, बहुत टेस्टी होता है। आपको इसमें कॉफी का टेस्ट आएगा और इसको धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि आप ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। और इसको धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। लगभग 10 से 15 मिनट लगना चाहिए इसको पीने में। इसको पी लें आप देखेंगे आपके बालों की झड़ने की समस्या और आपके सफेद होने के बालों की समस्या हल होने लगेगी। इससे भी आप सप्ताह में 1 या 2 बार पी सकते हैं और 1 आध महीने तक इस प्रक्रिया को अपनाएं और फिर कुछ दिन तक छोड़ के पुनः इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं, जिससे कि आपके बाल सशक्त बनेंगे, मधुर बनेंगे, सुंदर बनेंगे और कंडीशनर युक्त बनेंगे। अब दोस्तों मैं तीसरे पार्ट में आपको बताता हूं वो यौगिक क्रिया, जिसके माध्यम से हम झड़ते हुए बालों को तो करेंगी, साथ साथ हमारी फेस का ग्लो भी बढ़ जाता है। एक कुर्सी की इसकी आवश्यकता होगी और कुर्सी के माध्यम से ये मैं आपको आसन करना बताता हूँ। लेटे लेटे आप आराम हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है और इसके माध्यम से हम अपने शरीर के आंतरिक विकारों को मिटा सकते हैं और साथ ही साथ बालों की झड़ने की समस्या भी हल हो सकती है। तो दोस्तों ये मैं कर रहा हूं कुर्सी आसन। इसको क्या किया मैंने, कुर्सी को आगे खींचा और हिप से लगा लिया। हिप से लगाने के बाद में ये टांगों को ऊपर कर लिया मैंने और इसको पकड़ लिया। आराम से आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे लेट के रिलैक्स भी कर सकते हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा तो फिर मैं भी लगभग जब भी शाम को ऑफिस से घर आता था तो 2-4-5 मिनट के लिए ये करता, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा उल्टा होने लगता है, सर की ओर जाने लगता है, जिससे कि हमारे बालों की झड़ने की समस्या हल होने लगती है, हमारा चेहरा ग्लो करने लगता है। इधर थोड़ी थोड़ी उंगलियां चलाते रहे और थोड़ा थोड़ा आप चाहते हैं तो धड़ को भी ऐसे कर सकते हैं, सांस लेते हुए। और जब ऐसे लेटे हैं, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम के साथ में करते रहे, तो आप पाएंगे कि आपकी बालों की समस्या, चेहरे की समस्या, मानसिक तनाव सब मिटने लगेगा और आप सशक्त होने लगेंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से कुर्सी आसन के माध्यम से आपको ये बताया कि किस प्रकार ये हम कुर्सी के अंदर अगर इस प्रकार से अपने आप को सशक्त कर लेते हैं, कुर्सी के अंदर टांगों को ऊपर करके देखते हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आता है, सर की तरफ आता है, इससे बाल भी कम झड़ते हैं
और हमारे अंदर जो सफ़ेद बाल हो रहे होते हैं उनकी भी समस्या हल हो सकती है। इसके अलावा दीवार का टेक का प्रयोग करके भी आप पैरों को ऊपर करके कर सकते हैं। सर्वांगासन, शीर्षासन भी इसके लिए लाभदायक होता है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। इसलिए ये कुर्सी के माध्यम से हम अपने यहाँ सेंटर पे कुर्सी के माध्यम से ही लोगों को सिखाते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और चेहरे और आंखों के आसपास जो डार्क सर्किल है उससे भी बच सकते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा जरा सा पैसा खर्च करके मेरी बहनें, मेरी बेटे बेटियां सारी इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने केमिकल्स से बच सकते हैं। अधिक से अधिक केमिकल्स वाले शैम्पूज का अगर आपको बालों में प्रॉब्लम है तो प्रयोग ना करें, और इस प्रकार के घरेलू नुस्खे बना के अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बालों की झड़ने और सफ़ेद होने की समस्या से निजात पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से दोस्तों को इसे शेयर करें, जिससे कि जिन भी मेरी बहनों, बेटियों की और बेटों की समस्याएं हैं वो समस्या हल हो सकें और एक हम सुंदर और स्वस्थ भारत की परिकल्पना कर सकें। आज इतना ही। ओम ओम ओम।